बिल्कुल ठीक सर। अच्छा सर, एक चीज और बताएं, काफी अहम है, इस पे अब बात भी हो रही है। पीडीएम ने अचानक रूफ फॉरेन फंडिंग केस की जानब कर लिया है। इस केस के हवाले से रवा माह अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट भी करेगी। क्या वाकई ये केस इतना मजबूत है कि पीटीआई की हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, ये तो बहुत ही सीरियस केस है संध्याला साहब। नंबर एक, 6 साल हो चुके हैं। 6 साल ये छोटा अरसा नहीं है, क्योंकि आपका आइन कहता है कि आपकी फॉरेन कंपनीज या कॉरपोरेशन, तो क्या आपको कोई किस्म की फॉरेन फंडिंग या इवन मुल्क के अंदर कोई कंपनी पैसा नहीं दे सकती। इंडिविजुअल्स आपको डोनेशन दे सकते हैं और उनकी भी आपको पूरी तफसील देनी होती है, उसका बकायदा ऑडिट होता है। हम देते हैं, मुस्लिम लीग नून देती है हर चीज अपनी। अब ये अंदाजा करें कि इन्होंने ऑलमोस्ट 23 अकाउंट जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं वो छुपाए हुए हैं। 8 अकाउंट इन्होंने गालबन डिक्लेयर किए थे 2013 के इलेक्शन में। एक्चुअल अकाउंट जो निकले हैं वो करीबन 23 के करीब हैं। और वो मुख्तलिफ ममालिक में इन्होंने अकाउंट खोले हुए थे। जो फंड्स हैं वो यूरोपियन ममालिक से और मिडल ईस्ट से और हुंडी से और मनी लॉन्ड्रिंग से आए हुए हैं। पैसे इनके अपने एम्प्लॉइज पीटीआई के अकाउंट्स में आए हैं, जहां से इन्होंने फिर कैश निकलवाए हैं। देखिए, ये इस तरह मामला नहीं चलेगा कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाएगा, इस मुल्क से जाएगा अकामे पे भी रेजिडेंस वीजा। व्हाट इज अकामा यार? अकामा इज रेजिडेंस वीजा। अपने बेटे की कंपनी है कि ताकि जब कभी जाना हो तो आपको फौरी वो वीजा अप्लाई करके ना लेना पड़े। अकामा तो यही है ना कि आपका, जैसे आपका 5 साल का मल्टीपल वीजा होता है, अक्सर लोगों ने लगाए हुए हैं। तो अकामा इज रेजिडेंस वीजा, क्योंकि उनका वो मल्टीपल वीजा तो शायद वो कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन पहले तो उनका मल्टीपल वीजा नहीं होता था लंबा चौड़ा इन कंट्रीज का, गल्फ का। अब उस पे ऊपर आपने एक प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड को 2/3 मेजोरिटी के साथ घर भेज दिया। इधर इतना बड़ा केस है, कभी ये छुपते हैं, स्टे लेके आते हैं हाई कोर्ट में पिटीशन की अपना पाकिस्तान में, फिर ये सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। भाई, अगर शफाफियत है, अगर उसमें कोई चोरी नहीं है, तो आप क्यों इसको रोक? और हमने केस नहीं किया हो। केस में फाउंडर एक मेंबर है पीटीआई का अपना, जो कि ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में से है, उसने किया हुआ है। तो आपने 6 साल हो गए हैं। हमें अफसोस है कि देखिए, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को हमारी हुकूमत ने जितना हम उसको मजबूत कर सकते थे कानून के जरिए, उनके इख्तियारात को, उनकी ऑटोनॉमी को, 18वीं तरमीम में भी उनको यानी उनको किया गया, एम्पावर किया गया। और उसके बाद हमने 13-18 में जो इलेक्शन लॉ हुआ 2017 का, उसमें भी उनको हमने एम्पावर किया। लेकिन अफसोस की बात है कि आप एक पार्टी का इतना बड़ा, जो कि इतना सीरियस एलिगेशन है कि वो साबित हो जाए, तो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सारी उम्र के लिए नाअहल हो सकते हैं। और जो पार्टी है, अगर पार्टी साबित हो जाए कि जी पार्टी वो सारी जिम्मेदार है, तो पार्टी बैन हो सकती है। और आप उसका फैसला नहीं कर रहे। आप कभी किसी चीज के पीछे छुपते हैं, कभी किसी चीज के पीछे छुपते हैं। तो ये जो तमाशा लगा हुआ है, देखिए, मैं अब आप पता नहीं किस हद तक मैं आपसे इस बात पे मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो जाहिर है कि हमारे आइन में है कि अपोजिशन लीडर और जो लीडर ऑफ द हाउस है, जो वजीर आजम होता है, वो मिलकर उसको अपॉइंट करते हैं। जो नाम हमें आए, वो जो नाम 3 थे, उसमें जो पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका भी नाम था। मैं आज आपको पहली दफा ऑन कैमरा ये शेयर कर रहा हूं, किसी को आज तक नहीं पता। मियां नवाज शरीफ ने ये कहा कि इनको, डार साहब, आप इनको ये कह दे बुला के कि हम आपको कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ बात है कि आपने ईमानदारी के साथ अपने जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है उसको आपने डिस्चार्ज करना है। ये मीटिंग मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई, जो फॉर्मर जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस रजा, और मैंने सिर्फ ये अल्फाज उनको कहे पीएम हाउस लाइब्रेरी में। मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर, जो नाम आए हैं उनमें से आपका नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए सिर्फ ये एक पैगाम है। मियां नवाज शरीफ नहीं मिले उनको, ये पैगाम है कि मेहरबानी करके आपने किसी की बात नहीं सुननी, ना हमारी ना किसी और की। आपने ईमानदारी के साथ अपने फ्राइज करने हैं, और जब भी वो इलेक्शन होगा, वो आपने ईमानदारी के साथ अपने इलेक्शन की जिम्मेदारियां पूरी करनी है। मुझे इंतहाई अफसोस है, आज पहली दफा मैं इस चीज को डिस्क्लोज कर रहा हूं कि मुझे अफसोस है कि उन्होंने बजाय इस, जब ये
ये केस आया फॉरेन फंडिंग का, तो उन्होंने आए बाएं शाएं करके मार्च 2018 तक इसको कुछ नहीं किया, और इसको तारीखें पड़ती रही। कभी ये पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान नियाजी रिट पिटीशन के पीछे छुपते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपते रहे, कभी ये इनका वकील नहीं आते थे, ये चलता रहा। ये हमारा नहीं है, ये पीटीआई के मेंबर वर्सेस पीटीआई, इसमें पीएमएलएन कहीं नहीं आ रही। लेकिन अफसोस क्या है कि एक शख्स को आप अपॉइंट कर रहे हैं एक आईनी ओहदे के ऊपर, और उनको ये कहा जा रहा है कि जी आपको आपका अप्रूव हो रहा है, लेकिन एक शर्त है, शर्त नहीं बल्कि एक आपको मशवरा है कि आप मेहरबानी करके अपनी आईनी जिम्मेदारियां आप इंतहाई ईमानदारी के साथ अदा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब वो पता नहीं कौन जिम्मेदार होगा 2018 के इलेक्शन के जो चोरी हुए पाकिस्तान में, जो आरटीसी सिस्टम बंद हुआ, कौन उसका जिम्मेदार है, जो कई घंटे पोलिंग एजेंट को बाहर निकाला, कौन जिम्मेदार है। तो ये अफसोस है जी, खड़े हो जाएं अपने अपने आईनी, अल्लाह को जवाब दें आप सब लोग। अभी एक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ चुके हैं, मैं इनके ऊपर वो पूरा मलबा नहीं डाल सकता, क्योंकि मार्च 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी 1 महीने में इसको मुकम्मल करें। आपको याद होगा उसमें एक स्क्रूटनी कमेटी बन गई, वो स्क्रूटनी कमेटी के पास 1 महीना था, फिर उन्होंने 2 महीने की एक्सटेंशन ली। आज 2.5 साल हो चुके हैं, करीबन 3 साल होने वाले हैं, आज तक वो स्क्रूटनी कमेटी जो है वो कभी कोई एक्सक्यूज दे देती है, कभी कोई एक्सक्यूज दे देती है। वो भाई एक रॉकेट साइंस नहीं है, फॉरेंसिक ऑडिट होना है। और स्टेट बैंक ने इलेक्शन प्रोसेस में 2018 के पता नहीं कैसे स्किप हो गया इमरान नियाजी एंड कंपनी से कि वो उसको मैनेज नहीं कर पाए। बाकी सारी चीजें मैनेज की उन्होंने पहले भी और बाद में भी अपने सिलेक्टर्स के साथ या पता नहीं किन किन के साथ मिलके। तो वो जो स्टेट बैंक के अकाउंट्स जो है उन्होंने 23 अकाउंट्स के जो मेरी इतला है वो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं, विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड। मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शंस हैं। ओ भाई बस करो भाई, एक तरफ हकामा पे प्राइम मिनिस्टर मुल्क का जाए, दूसरी तरफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग, टीटीज, हुंडीज, और आप हर किस्म का उसमें अब्यूज आपने किया हुआ है, और वो आइन रोकता है उसको। आइन आपको इजाजत नहीं देता कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये काम करे। तो मैं तो क्या कहूँ जी, ये जो पीडीएम का फैसला है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी सोच है जी, और पीडीएम ने बिल्कुल ये फैसला किया है कि ये इसको ना सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसका फैसला अब जल्द से जल्द करना। 6 साल जाया हो चुके हैं। इस पे मजीद मैं समझता हूँ कि कौम का वक्त जाया नहीं होना चाहिए, और ये सिर्फ 1 हफ्ते या 10 दिन का काम है जी फॉरेंसिक ऑडिट। ये अब तक फैसला जो है कई साल पहले हो जाना चाहिए था। ये 2018 में इमरान नियाजी साहब, उससे पहले लाइफ बैन हो चुके होते कि ये इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये खुद ऑपरेट करते रहे उन अकाउंट्स को, और अभी भी इनके जो मेन साथी हैं वो उसके ऑपरेटर रहे उन अकाउंट्स के। तो ये एक तरफ आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर जिसपे सारी दुनिया आज भी हंसती है, और दूसरी तरफ आपके सामने है कि आप तो ये पीडीएम ने, मैं समझता जी बहुत अच्छा फैसला हुआ पिछली मीटिंग में, और कॉम्प्लीमेंट जाता है तमाम लीडर्स को जो पार्टिसिपेट किया है। ये एक बड़ा सीरियस ओपन एंड शट केस है, और इसके ऊपर इमरान नियाजी साहब को घर जाना होगा, और उनके कई साथियों को घर जाना होगा। और पीटीआई तो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल जमात है, वो एक नई बन जाएगी, वो लोग आ जाएंगे, लेकिन ये एक बहुत घिनौना खेल है जो कि ये मुख्तलिफ स्टेज के पीछे और मुख्तलिफ अपनी टैक्टिकल मूव्स करके इन्होंने 6 साल गुजार दिए। ये 6 हफ्ते का केस नहीं था। सर आप कह रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे मेहमान फरमा रहे थे कि पूरी पार्टी फारिग हो जाएगी, ये इस किस्म का केस है। आइन में इसी तरह का उसका बकायदा प्रोसीजर है, मेरा ख्याल है आर्टिकल 17 है शायद, उसका पूरा प्रोसीजर है। अपना संदेला साहब, जब ये साबित हो जाएगा ना जी कि ये फॉरेन फंडिंग है जो कि है, उसमें ऑपरेटर कौन है, मियां अपना इमरान नियाजी साहब से लेके उनकी सारी कोर टीम है, उसमें सारा सबूत है। जैसे मैंने कहा कि जो टीटीज आई हैं इंडिविजुअल्स के नाम पीटीआई से, वो पैसे निकले, अभी तो उसका हिसाब किताब ही नहीं है किधर गए हैं। कोई महलात में लगे हैं, कोई नए घरों की तज़ीनो आराइश में लगे हैं, कोई जाती अखराजात पूरे होते हैं, कुछ जानवरों के फूड उसमें जाते क्या जाते हैं, वो तो सारा हिसाब भी देना होगा ना जी। कि वो पैसा जो डोनेशन, ये नहीं है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूं और वो डोनेशन आती है तो जितना मर्जी खर्च कर लूं। तो ये बस आपके सामने है ये सारा। तो ये ठीक कह रहे हैं जो आपके साथ, ये अल्टीमेट वहां तक जा सकता है मामला, लेकिन कम से कम
उसके जो इमीडिएट जो है वो जो नताइज हैं वो तो यही होंगे कि जो मेन जिम्मेदारान है उनको तो अपने पॉलिटिक्स को खैर खुदा हाफिज कहना पड़ेगा आइन और कानून के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपसे बात हो और हम लोग इकोनॉमी पे बात ना करें, महंगाई पे बात